हर एक कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें ये संभावनाएं न हो। लेकिन बुद्ध को आपने बोल दिया, बुद्ध ने कहा अब दीपो भव, आप स्वयं ही नहीं बनना चाहते। आपने मान लिया कि नहीं साहब हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी संस्थाओं ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वेतन मिलना है, सुविधाएं मिलनी ही है, सब कुछ मिलना ही है, तो इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर एक व्यक्ति उससे तटस्थ होता गया और उसका परिणाम क्या होता गया, हम हमारे ऊपर ठप्पे पे ठप्पे लगते गए और दुनिया के वे लोग सफल होते गए जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। भारतीय मनीषा बार बार इस बात को कहती है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। ये योजक कौन बनेगा? और मुझे लगता है इसमें से हर व्यक्ति को योजक बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा और योजक की उस टीम को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हमारे तकनीकी संस्थानों को खड़ा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप आ सकेंगे तो संभवतः यह देश का सबसे समृद्धशाली क्षेत्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो बात की है वैसे ही नहीं की है। सूर्योदय पूरब से ही होता है और विकास के सूर्योदय को जितनी जल्दी हम अपने साथ जोड़ सकें होगा। आज प्रदेश के अंदर भले ही हमने अपने को माना हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए अपने अनुसार कार्य प्रारंभ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम वर्तमान में हो रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम मध्य उत्तर प्रदेश में पश्चिम को मध्य होते हुए प्रयागराज तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन हो रही है। 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग 20 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम जेवर में बना रहे हैं, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की ओर अग्रसर हुआ है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, यानी सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा है। कितनी संभावनाएं हैं, हमने कभी उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। बहुत कुछ है यहां पे। हर जनपद को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर और तकनीक के साथ उसको जोड़ करके हर गांव में ही वहां के लोगों को रोजगार की संभावनाएं विकसित हों। बैंकों के अंदर लाइन लगाने की आवश्यकता न पड़े, घर में ही बैठे बैठे लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हो। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए उसे कचहरी और तहसील के चक्कर न काटना पड़े। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर में उसको सुविधा प्राप्त हो। ऑप्टिकल फाइबर से एक एक ग्राम पंचायत को जोड़ने की कार्रवाई जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है। हर एक फील्ड में लोग कहते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर कमजोर है, एम्स गोरखपुर में बन रहा है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो, यह कार्य युद्ध स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और हमें केवल सफेद हाथी खड़े नहीं करने हैं, हमें परिणाम भी देने हैं। वैश्विक महामारी में दुनिया ने क्या किया हम नहीं कहना चाहते, सब आज के दिन पर मीडिया के सारे आंकड़े आपके पास हैं, लेकिन कोरोना कालखंड में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को भी प्रभावी नियंत्रण किया और कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। ये हेल्थ के सेक्टर में
केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक सुफल आप सबके सामने है, ये परिणाम आपके सामने है। और मैं आप सबसे इसी बारे में कहूंगा, हम सबको आगे आकर के इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, हर फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपनी सोच को उसके अनुरूप करने का प्रयास जरूर करें, उसके अनुरूप स्वयं बने, एक योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्धारण करें। और उत्तर प्रदेश या आपका यह क्षेत्र अगर समृद्धि की ओर अग्रसर होना है तो इसकी योजना स्थानीय स्तर की, हमें यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की हर प्रकार की उन परिस्थितियों की जानकारी रखनी होगी। केवल डाटा पर आधारित कार्यक्रम कभी किसी योजना को सफल नहीं बना सकते, अगर हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि डाटा कौन एजेंसियां बनाती हैं, कैसे बनाती हैं। आपने बिहार के चुनाव के परिणाम देखे होंगे, डाटा पर आधारित थे। लोग एग्जिट पोल ने किस रूप में परिणाम दिए थे पहले, और परिणाम जब बाद में आए क्या उसके रिजल्ट रहे हैं। क्योंकि जब भी हम डाटा पे जाते हैं ना कि फलानी जाति का इतना वोट है, फलानी का ये है, वो ये मिल जाएंगे, बस एक कमरे में बैठ करके, जब भी एसी रूम में बैठ करके योजनाएं बनेंगी तो उसके परिणाम ऐसे होंगे जैसे एग्जिट पोल के परिणाम बिहार के अंदर आए थे। हमें उस पर कम व्यवहारिक धरातल पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमें अधिकाधिक व्यवहारिक बना सके, और उस व्यवहारिक धरातल पर वास्तविकता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक सेक्टर में ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें आगे ले जाने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। उन संभावनाओं के साथ हम सब जुड़ पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं इस त्रिदिवसीय जो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग के साथ में मिलकर के बनाई है, ये संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नियोजन विभाग इससे पहले विगत वर्ष इससे संबंधित एक संगोष्ठी बुंदेलखंड विकास से संबंधित बुंदेलखंड में आयोजित कर चुकी है। बहुत सफल संगोष्ठी थी।